ओम शांति। इतना सुंदर विशाल पवित्र कुमारों का संगठन, कितनी अच्छी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आप सबके वाइब्रेशन से चारों ओर फैल रही है। ये सेवा का सबसे अच्छा साधन है। हम सब जानते हैं कि कोई को लौकिक में ज्ञान देना होता है तो वो हमारे मुख की वाणी, मुख से ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन जब हमारा परिवर्तन देखते हैं, हमारी चाल चलन, चेहरा, हमारा व्यवहारिक जीवन देखते हैं, तो भले सामने से कुछ भी न बोलें, लेकिन अंदर से तो ये महसूस करते हैं कि ये बहुत अच्छे स्थान पर जाते हैं, इनकी जीवन बहुत महान है, अच्छी है। इसी लक्ष्य से शायद आज का ये विषय बहनों ने सोचा है, विचार किया है कि लोगों के लिए हम सभी उदाहरण मूर्त बने, प्रेरणा स्रोत बने। हमें देख कर के लोगों को ज्ञान में चलने की शक्ति आ जाए, वो भी हिम्मत रखें कि हम भी चल सकते हैं। अगर ये चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं। तो उसका आधार है सकारात्मक परिवर्तन और संपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन किया है जिस दिन से हम सब बाबा के बच्चे बने। पहला परिवर्तन हमारी दृष्टि का हुआ, जो हम सबकी लौकिक जीवन में और विशेष करके युवा काल में दैहिक दृष्टि रहती है। देहभान के कारण देह को देखना, देह के बारे में चिंतन करना, उसके प्रति समय देना। बाबा ने अपना बच्चा बनाया और हम सब इस देहभान से न्यारे एक शुद्ध पवित्र आत्मा इस सामान्य में स्थित हो गए। इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो बाबा ने पहले पहले हमारी दैहिक दृष्टि का परिवर्तन किया और इस समाज में अगर इतने सब युवा भाई बहनें, भाई विशेष करके अपनी पवित्र दृष्टि से किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं तो उनके वाइब्रेशन बहुत बड़ी सेवा करते हैं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान पर आप चले जाएं, आपकी दृष्टि का परिवर्तन अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इनकी दृष्टि बड़ी निर्मल है, स्वच्छ है, चंचल नहीं है। दृष्टि से सृष्टि बन जाती है। तो सबसे पहले अपने आप को सभी देखना, पूछना, क्या सचमुच मेरी दृष्टि में परिवर्तन आया है, या अभी तक भी वो देह अभिमान वाली दृष्टि, एक दूसरे को देखते हैं तो वही भाव, वही भावनाएं, उसी प्रकार के संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरा, बाबा ने हमारी सूक्ष्म वृत्तियों का परिवर्तन किया। हम सब की वृत्तियाँ वर्तमान समय कैसी हैं? लोगों की वृत्तियाँ कितनी चंचल हैं, कितनी प्रकार की आसक्तियाँ हैं उनके अंदर। हम सब की वृत्तियों को अनासक्त बाबा ने बनाया, उपराम बनाया, शुद्ध और एकाग्र कर दिया।
वृत्तियों का भी भटकना बंद कर दिया। दृष्टि वृत्ति के साथ साथ हम सबके बोल में परिवर्तन आ गया। जिस प्रकार से लोग साधारण बोल चाल भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं समझता हूँ बाबा के बच्चों की भाषा बड़ी सरल, बहुत मधुर, बहुत सम्मानजनक अगर रहती है तो लोग बड़े भावना से बात करते हैं, बहुत समीप आते हैं कि इसकी भाषा बहुत शुद्ध है, बहुत अलौकिक है, बहुत मधुर है। तो बाबा ने हमारी वाणी का, हमारी भाषा का परिवर्तन कर दिया। और हमारे कर्मों में क्या परिवर्तन आया? हम सब कर्मयोगी बन कर के कर्म कर रहे हैं, इसलिए हर कर्म से दूसरी आत्माओं को सुख पहुंचाने की भावना रहती है। कोई भी ऐसा कर्म न हो जो लोगों को संकल्प विकल्प चले या दुख की अनुभूति हो। कर्मों का परिवर्तन हुआ, दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन हुआ, बोल चाल का परिवर्तन हुआ, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन संकल्पों का, चिंतन का परिवर्तन है। क्योंकि चिंतन जो है, संकल्प शक्ति जो है, वो एक बीज है। और अगर किसी के बीज को शक्तिशाली न बनाया जाए, वो बीज अगर शुद्ध शक्तिशाली न हो तो उसका वृक्ष, उसके फल अच्छे नहीं निकलते। तो बाबा ने हमारी चिंतन धारा को परिवर्तन किया। और चिंतन धारा को परिवर्तन करने के लिए ही बाबा ने इतनी मेहनत की, इतनी मुरलियाँ चलाई हैं, इतना ज्ञान दिया है। ज्ञान सुन करके, उसका मनन चिंतन करके हम अपने विचारों में, अपने चिंतन में परिवर्तन लाते हैं। अभी तक के चिंतन, अभी तक के संकल्पों की गति क्या थी, और बाबा का बनने के बाद हमारे संकल्पों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। हमारे सोचने की विधा ही परिवर्तन हो गई। कोई भी चीज़ जब देखते हैं, आँखों के सामने आती है, तो उसी प्रकार का चिंतन चलने लगता है, उसी प्रकार का व्यवहार होने लगता है। इसलिए सवेरे सवेरे कितना सुंदर नियम बनाया बाबा ने। बच्चे रोज़ सवेरे ज्ञान रत्नों का चिंतन करो, सुनो, पढ़ो, जीवन में समाओ और उसी अनुसार अपना व्यवहार करो। तो सभी अपने चिंतन पर तो जरूर ध्यान देते होंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं चिंतन की धारा बदल लो तो ये जीवन बदल जाएगी। हमारा चिंतन कैसा है? क्या हमारा अपने आप पर कंट्रोल है, या जो आया वो संकल्प चलते रहते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है। कईयों को व्यर्थ सोचने की बहुत आदत बन जाती है। जो देखते हैं उस पर सोच सोच करके अपने को भी भारी करते हैं, और जो उनके संबंध संपर्क में आते हैं उनको वो बात बोल करके भारी कर देते हैं, वातावरण को खराब कर देते हैं। इसलिए बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया। हमने बाबा को पहचाना, और पहचानते ही जब दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने हमें ऐसा श्रेष्ठ वरदान दिया जो हमारी जीवन ही परिवर्तन हो गई। और ऐसा सकारात्मक परिवर्तन कोई भी देखता है, हमारे जीवन का परिवर्तन देखता है, तो जरूर ये प्रश्न उठते हैं कि ऐसी जीवन कहाँ से बनाई। कलयुग में हर एक वर्तमान समय उल्टी दिशा की ओर जा रहा है,
क्योंकि कलयुग अति की ओर जा रहा है और अति के समय ये विकारों का फुल फोर्स है। जब विकारों का फुल फोर्स है और हर एक इसके अधीन है, गुलाम है, ऐसे समय पर बाबा ने एक ऐसी सेना तैयार की है जो एक श्रेष्ठ चरित्रवान की सेना है। बाबा के बच्चे चैलेंज से कहते हैं, कह सकते हैं, हमारा इतना ऊंचा महान चरित्र स्वयं भगवान ने बनाया है। चरित्र के अंदर 3 बातें आती हैं। अगर सचमुच किसी का श्रेष्ठ चरित्र है तो उसकी तीनों निशानियां हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। एक चरित्र के अंदर आता है बहुत शुद्ध चिंतन कहें या बहुत पवित्र दृष्टि कहें। अगर पवित्र दृष्टि है, हमारे अंदर कामुक भावनाएं नहीं हैं, तो पवित्र दृष्टि वाले को चरित्रवान माना जाता है। इसका बहुत पवित्र शुद्ध विचार हैं। कभी भी किसी को देख कर के इसके अंदर विकारी भावनाएं जागृत नहीं होती हैं। वो पवित्रता श्रेष्ठ चरित्र की पहली निशानी है। और दूसरी, अगर बहुत शीतल काया वाले योगी हैं हम सब, जरा भी उत्तेजनाएं नहीं हैं, आवेश नहीं आता, क्रोध में आकर के हम कोई को अपशब्द नहीं बोलते। क्रोध भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। एक बार बाबा की मुरली चली थी, बच्चे, इस सृष्टि का विनाश इन अस्त्र शस्त्रों से नहीं होगा, लेकिन क्रोध से होगा। क्रोध ऐसी ज्वाला है, अगर जरा भी भड़क गई तो वो ज्वाला इस संसार को जला देगी। इसलिए चरित्रवान वो है जिसके अंदर क्रोध का, गुस्से का अंश भी न हो। और तीसरा, आजकल की दुनिया में जो ठगी है, चोरी है, भ्रष्टाचार है, पैसे की हेरा फेरी है, लोभ लालच को भी चरित्रहीनता में गिनते हैं। इसलिए जो चरित्रवान बाबा के बच्चे हैं वो कभी भी किसी के भी साथ छल कपट नहीं कर सकते, पैसे की हेरा फेरी नहीं कर सकते, बहुत ईमानदारी, ऑनेस्टी से व्यवहार करते, 2 रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, लेकिन छल कपट करके इधर उधर का पैसा न सुख से चैन से सोने देगा, ना आराम की जिंदगी जीने देगा। इसलिए चरित्रवान वो है जिसकी विचारधाराएं शुद्ध हैं, पवित्र हैं, जिसके अंदर बहुत सरलता और मधुरता का गुण है और जो अनासक्त वृत्ति वाला है। तो हम सभी ऐसा श्रेष्ठ परिवर्तन बाबा के बनने के बाद, पहली कैसी भी लाइफ थी, लेकिन ये परिवर्तन अगर आ गया है हमारे जीवन में तो लोगों का विश्वास बैठता है कि इनका ज्ञान, इनकी शिक्षाएं, इनकी पढ़ाई बहुत ऊंची है, महान है। वही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनती है और उसके आगे हम सभी एक उदाहरण मूर्त बन जाते हैं। तो आप सभी बाबा के बच्चे जो अपने अपने क्षेत्र में कोई अच्छे पद पर हैं, अच्छी पोजीशन पर हैं, कई प्रकार की सेवाओं में आप सब संलग्न हैं, लेकिन सब में होते हुए भी जीवन की ऐसी छाप अगर हम दूसरों पर डाल दें तो लोग ज्ञान की बजाय आपकी चाल चलन, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा को प्रत्यक्ष करने की कई साधन आपने अपनाए, लेकिन वाणी से तो मैं प्रत्यक्ष नहीं हुआ। आप बच्चों की सूरत, सीरत, चाल चलन और चेहरा ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगा।
तो क्या हम सभी महसूस करते हैं कि सचमुच इतना हमारे जीवन में महान परिवर्तन आया है? कभी कोई को कहना ही न पड़े कि भाई इससे तो अच्छा है आप शादी कर लो, क्यों ऐसे कुमार जीवन में रह रहे हो। अगर बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, बहुत युद्ध चलती है, अगर चेहरे पर उसके चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, तनाव पैदा होता है, हम जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? इसका जीवन जैसे कोई ज़बरदस्ती इसको ऐसे बनाया गया है। तो हमारी जीवन लोगों को प्रेरणा दे, हम ऐसे एक श्रेष्ठ उदाहरण मूर्त बने। उसके लिए कुमारों को मैं 4 बातें बहुत नियमित रूप में प्रयोग करने के लिए कहता हूँ। कि सबसे पहली बात है कि हम सभी सकारात्मक चिंतन के लिए, सकारात्मक चिंतन कहा किसको जाता है? सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन सकारात्मक चिंतन में स्वस्वरूप का चिंतन। सबसे पहले मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत पवित्र और शुद्ध हूँ, इस सृष्टि नाटक में खेल खेलने के लिए आई हूँ। स्वस्वरूप और स्वधर्म का चिंतन सकारात्मक चिंतन है। अगर स्वस्वरूप के बाद के अलावा कोई दूसरे स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं तो वो पर चिंतन कहलाता है, वो सकारात्मक चिंतन नहीं कहेगा, वो नेगेटिव चिंतन है। इसलिए स्वस्वरूप का चिंतन, स्वधर्म का चिंतन। बाबा ने हमारे धर्म को, जो हम मान बैठे थे जाति धर्म को, देह के, उसका परिवर्तन कर दिया। सब आत्माएं हैं, सबका स्वधर्म शांति है, प्रेम है, पवित्रता है। उस चिंतन में रहना और साथ साथ अपने 7 गुणों का चिंतन करना। 7 गुणों में मैं आत्मा कितनी % में आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि जब सतयुग था तो ये 7 गुणों में 100% आत्मा संपन्न थी, भरपूर थी। और धीरे धीरे इस शरीर के संबंध में आते, पार्ट बजाते, वो जो सकारात्मकता थी, जो शुद्धि थी, 7 गुणों से संपन्नता थी, उसमें गिरावट आई। और आज कलयुग के अंदर कोई कोई गुण हैं, ऐसे नहीं सब बेगुणी बन गए, लेकिन कोई कोई गुण % में किसी में हैं, किसी में नहीं है। संगम युग पर बाबा हमें सर्व गुणों में भरपूर कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस पॉजिटिव थिंकिंग को सीखें कि ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, ये हमें करना है। कभी ज्ञान स्वरूप का चिंतन करो, 7 आत्मा के गुण है ना, नंबरवार करना। ज्ञान स्वरूप आत्मा का ब्रेन बहुत पावरफुल बन जाएगा, और वो ब्रेन से जो निर्णय लेगा वो यथार्थ होगा। क्या करूं, कैसे करूं, करूं या न करूं। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए कहते हैं, सोचने के पहले भी वो सोचता है, बोलने के पहले भी सोच लेता है, करने के भी पहले सोचता है। हो गया, कर लिया, और करने के बाद अगर पश्चाताप हो तो उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता। तो ज्ञान का चिंतन करना, मनन करना और ज्ञान स्वरूप बन जाना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने हमारी दादी जानकी जी थी। कितना सुंदर चिंतन था, आप सब ने शायद सुने होंगे उनकी क्लासेस, मिले भी कई लोग होंगे। मैंने तो 1972 से लेकर के सबसे पहले जब मैं टाइप सीखा मधुबन में, तो दादी की दोस्ती, दादी की फ्रेंड्स दीदी के साथ बहुत अच्छी थी, फ्रेंडशिप।
दीदी मनमोहिनी, दोनों सखियाँ थीं और ऐसे साथ रहती थी जो ज्ञान की बहुत गहरी रूह रियान करती थी। आपस में जब मिल जाएं तो घंटों ज्ञान की, आज बाबा ने ऐसे कहा, इसके पीछे क्या रहस्य है, ये क्या बाबा चाहता है, ज्ञान के बारे में अच्छा गहरा चिंतन करना। और चिंतन करने के बाद दादी जानकी को कहती तुम क्लास कराओ। दीदी क्लास नहीं कराती थी, दादी कहती, दीदी दादी को कहती इस पर क्लास कराना। और जब वो क्लास कराती तो मुझे कहती तुम लिख के लाना और सब टाइप करना, तो मुझे टाइप करके ले आओ, दिखाओ। मैंने इतनी क्लासेस टाइप की दादी की, 72 से लेकर के 2020 तक, 20 में भी क्लासेज कराई उन्होंने, छोड़ा नहीं है लास्ट तक। भले उन्होंने लास्ट में सार में ले लिया, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आया, ओम शांति के शब्दों का अर्थ बताना शुरू किया, लेकिन उसमें भी वैरायटी और नवीनता जरूर होती थी, एक जैसा नहीं होता था। उनका अपना नया नया चिंतन था और चिंतन के साथ उनका स्वरूप बनी हुई थी। मैं आपको बताऊं 12-13 साल जब वो मुख्य प्रशासिका के रूप में रही तो उनका बहुत फेथ था मुझ आत्मा पर, बहुत फेथ था। ऐसे ही बोल देती थी आज इसको ये पत्र लिखना, आज इसको ये लिखना, आज ये लिखना, 2-4 लाइन बता करके फिर छोड़ देते थे। 12-14 पत्र ऐसे ही याद करके बोल देते थे। परीक्षा लेती थी, कहती थी जाओ इसको टाइप करके सबको भेज दो। अब नाम सहित बताया, लिखने नहीं दिया, नोट नहीं करने दिया। हमारी बुद्धि की परीक्षा होती थी, कितना मैंने उनको कैच किया, किसके किसके नाम से उन्होंने पत्र याद दिया, किसके लिए क्या बोला, किस भावना से बोला। जब मैं जा कर के एकांत में बैठता, सबके नामों से पत्र टाइप करता, 1 दिन 2 दिन छोड़ करके अचानक कहती राजू इधर आओ, मैंने तुमको उसके लिए पत्र बोला था, लिखा तुमने? मैं कह दूँ हाँ दादी, अच्छा अभी निकाल करके कापी लेके आओ, 2 मिनट में ले आओ। और मैं कापी अगर दादी को दिया और दादी ने पढ़ा तो कहती थी तुम मेरी दिल को भी जानता है क्या? जो मेरे दिल में था वो तुमने पत्र में लिख दिया, यही तो मैं बोल रही थी, तो शायद तुम मुझे पढ़ लेता है, जानता है मेरे को। उमंग उत्साह दिलाने की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम का पत्र लेकर के मैं उनके सामने गया और उसका उत्तर पूछने लगा तो सुन लेगी और सुनने के बाद कहेगी 1 मिनट साइलेंस। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सीखना सब, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा की निशानी क्या है। ऐसे नहीं सुना और तुरंत बोलना शुरू कर दिया, ये करना, ये करो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये कर दो, नहीं। बहुत शांति से, धैर्यता से 1 मिनट साइलेंस, और ऐसी डीप साइलेंस में जा कर के फिर उसका उत्तर 2 शब्दों में देना। हम सबको, ज्ञानी तू आत्माओं को अपने स्वरूप से सेवा करनी है, बहुत धैर्यता के साथ व्यवहार करना है। कभी भी हाजिर जवाबी नहीं चाहिए। कोई ने हमारे को कुछ बोल दिया, कोई बात हो गई, जहाँ पर टकराव होते हैं उसका मूल कारण है किसी ने कुछ कह दिया और उसका तुरंत हमने जवाब दे दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। आज कोई मेरे से एक भाई पूछ रहा था हाँ जी की परिभाषा क्या है। कोई श्रीमत के विपरीत अगर कोई बात कहता है, बड़ा है, निमित्त है, हम छोटे हैं, लेकिन हमें ये पता है ये श्रीमत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कहता है तो हाँ जी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या कहते हैं कुमार? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो नास्तिक हो जाएंगे, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी, टकराव पैदा हो जाएगा। हम सब ने अपनी दादियों को जो देखा है समीप से, उससे अनुभव किया
हर एक अपनी अपनी बात कहता है, राय देता है, बड़े बड़े प्लान सुनाता है। और दादियाँ ये समझती हैं ये जो कह रहा है इसके अपने मन की मत है या किसी प्रभाव के कारण कह रहा है, लेकिन वो कहने का उसका स्वरूप ऐसा है जैसे मैं बिल्कुल जो कह रहा हूँ वो सत्य है और 100% इससे बाबा की सेवाओं में वृद्धि होगी। मैंने जो कहा है वो सबको स्वीकार होना चाहिए। और दादियाँ समझती हैं इससे कोई डिससर्विस हो सकती है, तो क्या करेंगे, कट कर देंगे उसको। काटती नहीं थी, कहती थी ठीक है, आपका विचार, आपका चिंतन बहुत अच्छा है, आपने बात दी है, मैं इस पर विचार करूंगी, या अपने भाइयों से, अपनी कमेटी से मैं बात करूंगी। आपकी राय हमने सुन ली, लेकिन तुरंत उसको कट नहीं किया। कट करने से उसके जो विचार हैं, जो उसके अंदर का उमंग उत्साह है, वो भी कट हो जाएगा। फिर आगे के लिए वो प्लानिंग करना ही बंद कर देगा। और कट किया माना उसके हमने सम्मान को ठेस पहुंचा दी। इसलिए हम सबको हाँ जी करना है, तुरंत नहीं कट करना है, धैर्यता के साथ। आपने कहा है हम जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन विचार करके, जिससे उसको ये न लगे कि मेरी बात इसने काट दी, टकराव पैदा हो जाएगा। तो ये ज्ञानित्व आत्मा की निशानियाँ हमारे जीवन से दिखाई दे, हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे, तब कहेंगे सकारात्मक परिवर्तन है। हम जानते हैं हमारी बहनें, हमारी निमित्त कई बार बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं, उनको गद्दी मिली है, सीट मिली है, और हम कई बाबा के बच्चे हैं जो बड़ी पोस्ट पर हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, पद है, पोजीशन है, बुद्धि है। फिर भी एक बात का आप ध्यान रखना, ये जो गद्दी है, जिस गद्दी पर भगवान ने किसी को बिठा दिया है, गद्दी को भी सलाम करना होता है। और क्यों करना है? कोई ऐसा नहीं है कि हम झुक गए हैं, हम छोटे हो गए, लेकिन ये गद्दी विक्रमादित्य की गद्दी है। कैसे मैं विक्रमादित्य की गद्दी कह गया? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा जिस गद्दी पर बैठी है, जिस पर शिव बाबा आए और हमको इतना ज्ञान दिया, ब्रह्मा की गद्दी का बहुत गायन है। और ब्रह्मा की आत्मा ही श्री कृष्ण की नंबर 1 आत्मा है। मध्यकाल में विक्रमादित्य की आत्मा है, और कलयुग में अंत में ब्रह्मा की आत्मा है। वैसे भी आप सबने एक कहानी सुनी होगी, कहते हैं गांव का बिल्कुल भोला, गाय चराने वाला, भेड़ चराने वाला जंगल में जब जाता था तो एक स्थान पर वो ऊंचाई पर जाके बैठ जाता था, और बैठते ही वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता था, विद्वान की तरह जो आता था उसका हल बता देता था। लोग सोचने लगे ये तो कुछ नहीं जानता है, तो गंवार है, गांव का है, लेकिन इस जगह पर बैठ करके क्या ऐसी बात करता है, कहाँ से इसको बुद्धि आ जाती है? तो उसकी खुदाई किया गया उस स्थान पर जहाँ वो बैठता था, और वो बहुत अच्छे अच्छे विचार देता था। तो बताते हैं उस स्थान पर विक्रमादित्य का आसन था, और विक्रमादित्य के आसन के बारे में गायन था कि जो उस आसन पर बैठ जाए उसकी बुद्धि बड़ी विशाल, बड़ी श्रेष्ठ, बहुत दूरादेशी हो जाती थी, उसके निर्णय यथार्थ हो जाते थे। इसलिए आपकी जो भी निमित्त हैं उन पर भी छाप तभी पड़ेगी जब आप उनको इतना रिस्पेक्ट देंगे। और रिस्पेक्ट इसलिए दे रहे हैं कि वो विक्रमादित्य के आसन पर बैठे। तो हम सभी अपने ज्ञान स्वरूप स्थिति से बहुत धैर्यता के गुण को, गंभीरता के गुण को, एक मधुरता के गुण को धारण करके अगर रहते हैं तो ज्ञान की वैल्यू होती है, उसको लोग समझते हैं, और हम सब के लिए एक आदर्श
एक उदाहरण रूप बन जाते हैं। दूसरा आत्मा पवित्रता का गुण है, शांति का गुण है, प्रेम का गुण है, सुख का गुण है, आनंद का और शक्ति का। ये 7 गुण नंबरवार हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा पवित्रता के गुण को सहज धारण कर लेती है। जो पवित्रता की जितनी वैल्यू को समझती है, धारण करती है, उसके अंदर शांति और सुख की शक्ति आ जाती है, प्रेम की शक्ति आ जाती है। और जब ये सब शक्तियाँ आ जाती हैं तो वो गुण स्वरूप आत्मा आनंदित होने लगती है, आनंद आ जाता है और सब गुणों से संपन्न आत्मा शक्ति स्वरूप बन जाती है। तो हम सभी पहले सकारात्मक चिंतन करके इन 7 गुणों को अपने अंदर संपूर्ण रूप में भरने का प्रयास करें। जहाँ भी जो गुण कम दिखाई दे उसके लिए बाबा को सागर के रूप में, संपन्न रूप में देखो और उसे कनेक्शन जोड़ करके उसी गुण से बाबा को याद करो। सिर्फ शांति का सागर नहीं है, वो प्यार का भी सागर है, सुख का भी सागर है, शक्तियों का तो सर्वशक्तिवान है, आनंद का भी सागर है, पवित्रता का भी सागर पतित पावन है। तो अगर मान लो कोई एक गुण की कमी महसूस हो रही है तो हम सकारात्मक चिंतन करके पहले अपने इस गुणों से अपने को भरपूर करें, संपन्न करें। और गुणवान व्यक्ति हर जगह अपनी छाप डालता है। आप जिधर जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, हो सकता है एक नुकसान होता है, हमने कई बार देखा है, जो अच्छे गुणवान होते हैं, जो सदा हाँ जी करते हैं, उनको काम भी बहुत मिल जाता है। दूसरों को नहीं देंगे, आप ही कर लो, आप बहुत अच्छे हो। कई हमारे भाई लोग कहते हैं, भाई हम इतने अच्छे, सब काम समय पर कर देते हैं, तो हमारे पर ही हमारे बॉस दबाव डालते, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो क्या करूँ, ना करूँ क्या? युक्ति से कर सकते, युक्ति से, लेकिन बहुत समझ से। ये भी एक बहुत बड़ी छाप लोगों पर पड़ती है कि ये लोग जो काम करते हैं बहुत परफेक्ट काम करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि भटकती नहीं है, हमारे बुद्धि में कोई ऐसा स्वार्थ भाव नहीं है, काम चोरी का संस्कार नहीं है, इसलिए लोगों का फेथ बैठता है और हमारे फेथ के आधार पर इस ज्ञान की वैल्यू बढ़ती है, लोग सुनना चाहते हैं। ये हमें प्रेरणा देनी है, उदाहरण मूर्त बनना है। इसलिए 4 बातें जो आपको सुना रहा था, पहला सकारात्मक चिंतन है, पॉजिटिव थिंकिंग, और उसके साथ साथ हमारी प्योरिटी की स्टेज जितना हो सके इसको बढ़ाओ। मन, वचन, कर्म, तीनों में पवित्रता की स्टेज जितनी बढ़ेगी उतना आपका ये आभा मंडल बड़ा शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। क्योंकि पवित्रता की स्टेज की निशानी है बहुत शुभ भावना संपन्न संकल्प। जो पवित्र आत्मा है ना, उनमें अशुभ संकल्प चलते ही नहीं हैं। पवित्रता की स्टेज सिर्फ ब्रह्मचर्य तक नहीं है, लेकिन जितना हम अच्छे चिंतन में रहते हैं, सबके प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं, उतनी हमारी पवित्रता की स्टेज बढ़ती जाती है। मन के शुद्ध संकल्प, वाचा की सरलता और मधुरता, कर्मणा की संतुष्टता, ये हमारी पवित्रता की स्टेज को बढ़ाती है। तो जितना हम पवित्र स्टेज में रहते हैं, पवित्र स्वरूप में रहते हैं, हम परम पवित्र परमात्मा के बच्चे हैं। मुझे अपने वाइब्रेशन से, अपने पवित्र भावनाओं से सेवा करनी है। वर्तमान समय चारों ओर अपवित्रता की आग लगी है, ऐसे समय पर मुझे पवित्र संकल्पों से इस विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बनना है। बाबा का ये कार्य केवल हमारे धन से, हमारे तन की शक्ति से नहीं हो संपन्न होगा, वो तो हम अपना भविष्य भाग्य बना रहे हैं, लेकिन इस बड़े विश्व परिवर्तन के लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, तमोगुणी प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए हम सब की पवित्र भावनाएं, हमारे पवित्र संकल्पों की किरणें
सकाश के रूप में फैलती हैं, प्रकृति पावन बनेगी, आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएंगी और ये सृष्टि सहज परिवर्तन होगी। इसलिए इसके महत्व को समझना, ऐसे नहीं क्यों हम ब्रह्मचर्य में रह रहे हैं, क्यों हम पवित्र रह रहे हैं, क्यों हम पर इतनी क्लासेज कराई जा रही हैं। इसका बहुत बड़ा योगदान इस नए विश्व की स्थापना में है। नई सृष्टि की नींव, उसके लिए जितनी पवित्रता की स्टेज हम सब बढ़ाएंगे, जितने हमारे विचार बड़े शुद्ध और पवित्र होंगे, उतना इस सृष्टि के परिवर्तन में हमारा सहयोग, योगदान मिलेगा। इसलिए इसको कम नहीं समझना, इसको अलबेलेपन में नहीं लेना। ये बहुत बड़ी शक्ति है। आधा कल्प के लिए, सतयुग और त्रेता के लिए रचना का आधार, नई सृष्टि में रचना का आधार योग बल है, पवित्रता का बल है। और वो बल संगम पर हम बच्चों ने जमा किया है। संगम की जमा की हुई शक्तियाँ, जमा किया हुआ योग बल, पवित्रता का बल सतयुग और त्रेता में आत्माओं को योग बल से जन्म दे रहा है। इसलिए संगम की पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है और इस शक्ति को हमें बढ़ाना है। तो एक तरफ सकारात्मक चिंतन, दूसरी तरफ पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। और तीसरी बात है, कुछ समय के लिए भक्ति में कहते हैं प्रार्थना, प्रेयर, और हम कहते हैं मेडिटेशन। हर एक इस बात को अंडरलाइन करना। कई कुमार सेवा में नंबर 1 है, बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। जो कहो, जो बहनें कहती हैं, जो निमित्त कहते हैं, कुछ भी करें, सेवा पूरी करके दे देते हैं। लेकिन कईयों के पास अपनी उन्नति के लिए मेडिटेशन करना है, एकांत में बैठना है, अपने से बातें करनी है, उसके लिए समय नहीं है। इस पर बहुत अंडरलाइन करो कि मुझे अपने संस्कारों का दिव्यीकरण करना है, उन्हें शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, और इसमें किसी के सहयोग का योगदान नहीं है। ये मुझे खुद करना होगा। और खुद के लिए, अपने को पढ़ाने के लिए, अपने से बातें करने के लिए, बाबा से शक्ति और सकाश लेने के लिए हर एक को कम से कम, बाबा कहते 4 घंटा निकालना चाहिए। 24 घंटे में 4 घंटा अपनी उन्नति के लिए, स्व उन्नति के लिए, एकांत में जाने के लिए मनन करो, चिंतन करो, बाबा से शक्ति लो, सकाश लो, अपने स्वयं के संस्कारों का शुद्धिकरण करो। और ये अगर करेंगे तो वो शक्ति आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगी और ऐसी पुरुषार्थी आत्माएं मेहनत से मुक्त हो जाएंगी और कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। नहीं तो एक एक विकार को जीतने की मेहनत, एक गया दूसरा आ जाता, दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता। तो इसके लिए कुछ समय मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर 4 घंटा नहीं निकाल सकते हो तो 2 घंटा तो ज़रूर निकालो। और सबसे अच्छा समय मैं आपको बताता हूँ, शायद कोई कोई को मिलता हो या ना मिलता हो, मैं उस समय को बहुत अच्छी तरह से प्रयोग में लाता हूँ। सवेरे 4 से 8 बजे के बीच मन, आत्मा और शरीर दोनों को शक्तिशाली बनाने का सबसे अच्छा समय यही है। 1 घंटा मेडिटेशन किया, 1 घंटा मुरली सुनी, 1 घंटा सैर किया, एक्सरसाइज किया, 1 घंटे में स्नान पानी करके तैयार हो गए। 4 घंटे सवेरे का हर एक समझे ये मेरी अपनी पर्सनल उन्नति के लिए है। हो सकता है कोई को उसी समय कोई जॉब में, नौकरी में जाना पड़ता हो, लेकिन अधिकतर ये समय हम सबको सफल करना चाहिए। चौथी बात, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए हर एक को कुछ समय
हल्का फुल्का व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए। इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो सेवाएं की जा सकती हैं, नहीं तो छोटी सी बीमारी कितना भी आप योग करने की कोशिश करो अपनी तरफ खींचती है। हम सबको ऑक्सीजन की प्रवाह के लिए शरीर को कुछ समय व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए। जो भी कर सकते सरल रीति से। कोई जवान वो पहलवान बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को स्वस्थ बनने के लिए कर रहे हैं। ये गलत नहीं है। तो ये 4 बातें हमने आपको बताई, एक पॉजिटिविटी, एक प्योरिटी, एक प्राणायाम और एक प्रार्थना अथवा मेडिटेशन। जिस आत्मा ने इस पर चारों पर ध्यान दिया है ना, उसका सकारात्मक ओरा बहुत बढ़िया बन जाएगा। लोगों को लगेगा ये ऊर्जावान व्यक्ति है। इस व्यक्तित्व से लोगों को प्रेरणाएं प्राप्त होंगी। कोई बाबा का बच्चा कहे हम पवित्र हैं, योगी हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, और जरा भी शरीर कमज़ोर देखते हैं, लोग कहते हैं क्या तुम ब्रह्मचारी है, क्या करता है तुम। इसलिए प्रेरणाएं नहीं मिलती हैं। हमें सबको बैलेंस रखना है। कोई चीज़ की अति नहीं अच्छी होती, वो सदा नुकसान करती है। गीता में 2 चीज़ों का बहुत अटेंशन दिलवाया है, एक नींद का और एक भोजन का। निद्रा जीत का अर्थ ये नहीं है कि आप नींद ही करना छोड़ दो, लेकिन निद्रा जीत का अर्थ है समय पर सोना, समय पर उठना। शरीर को जितनी नींद आवश्यक है उतनी जरूर देनी है, और जो भोजन जरूरी है वो भोजन भी जरूर करना है। अति नुकसान करेगी। निराहारी बन करके कब तक रहेंगे। शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता जो है वो लेनी है, लेकिन देखा देखी लोभ लालच के वश नहीं, स्वस्थ रखने के लिए। तो जिसने आहार और निद्रा पर अपना कंट्रोल रखा है, उसकी जीवन बड़ी सकारात्मक और अच्छी बन करके रहती है। 7 बातें मेरे ध्यान पर आती हैं। समय सीमा है, फिर भी मैं आपके आगे रख रहा हूँ। और वो 7 बातें हमारे जीवन के लिए बहुत मूल आधार हैं। सबसे बड़ी बात है, इस जीवन में चाहे जितना पैसा आ जाए, चाहे जितनी योग्यताएं आ जाएं, चाहे जितनी सेवा कर लेना, चाहे जितना मान प्राप्त कर लेना, पोजीशन प्राप्त कर लेना, पद प्राप्त कर लेना, लेकिन अहम भाव पैदा ना हो। अहम, मैं, अहंकार की निशानी है। बाबा के बच्चों में अहम का नाम निशान नहीं होना चाहिए। मैं भी कुछ हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धि वाला हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं धन से सहयोगी हूँ, मैं इतना सब करता हूँ। ये मैंपन बहुत नुकसान करता है। इसलिए हम सबको नम्रता का कवच पहन करके रहना है। नम्रचित आत्माएं एक उदाहरण मूर्त बन जाती हैं। हमारी दादियों की नम्रता देखो। हमारी गुलजार दादी, इतना बड़ा भगवान का रथ, इतना नाम, इतनी महिमा, इतनी प्रशंसा। दादी हमेशा पता क्या कहती थी, एक बात अंदर की सुनाता हूँ। हम लोगों को 5-6 भाइयों को बुलाती थी, क्यों गुलजार दादी बहुत एकांत में रहती थी। किसी से मिलना नहीं, कोई बातों में इंटरेस्ट नहीं। बाबा का रथ, उनको अपना सम्मान तो बहुत था, लेकिन एकांत बहुत प्रिय रखती थी। तो दादी कहती थी नहीं नहीं, ज़्यादा एकांत में नहीं रखना है, जाओ इनको घुमा के ले आओ, पिकनिक करा के ले आओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, नदी पर ले जाओ, पहाड़ पर ले जाओ। तो हम हफ्ते में 1-2 दिन प्रोग्राम ऐसा बनाते थे कि दादी को कहीं न कहीं घुमाना, हंसाना, उनको पिकनिक कराना।
लेकिन इतनी इनोसेंट, इतनी सरल, इतनी नम्रचित्त थी। हमारे साथ अगर हमारे पास कुर्सी नहीं है और हम पहाड़ी पर या नदी पर ले गए हैं, तो एक पत्थर को साफ करके रख करके उस पर एक रुमाल बिछा के कहते, दादी इस पर बैठ जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी इस पर बैठूंगी। हमारे साथ खाना बैठना, जैसे बर्तन नहीं है तो हाथ में थाली में ऐसे दे दिया, कोई कप कागज में भी दे दिया, उठा के खा लिया। सम्मान था, बहुत ऊंचा पद था, पोजीशन थी, लेकिन निर्माणता का अवतार थी। लेकिन एक बात दादी कहती थी, देखो किसी सेंटर पर लेके नहीं चले जाना। यानी सेंटर पर तो खातरी होगी ना, फिर जाएंगे तो, लेकिन वो बहुत ऊंची नज़र से देखेंगे, वो घबरा जाएंगे, दादी आई, कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या सौगात दूं, कैसे करूं। तो कभी सेंटर पर ऐसे नहीं ले जाना, घुमा के ले आओ पहाड़ पर। हम सब सम्मान में रहें, लेकिन सम्मान में कहीं अभिमान का अंश न रह जाए, इस बात पर बहुत अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। इसलिए अहम भाव का त्याग। और दूसरा सबसे बड़ा शत्रु ब्राह्मणों का है आलस्य। जिसने आलस्य को जीत लिया वो सब विकारों को जीत सकता है। इसलिए ध्यान देना, 4 बजे, पौने 4 बजे, कुछ भी हो, कितने थके हुए हो, बिस्तर छोड़ दो। आलसी नहीं बनो योग में। क्या करूं, नींद नहीं आई, लेट हो गई, दिन में तो समय नहीं मिलता रेस्ट करने का, शरीर ऐसा, कुछ भी हो, श्रीमत माना श्रीमत। भगवान की आज्ञा है मुझे आलसी नहीं बनना। थकावट शरीर की है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई कारण है, रेस्ट दो, मना नहीं है। लेकिन जो समय निश्चित है भगवान से वरदान लेने का, उसमें अलबेला आलसी नहीं बनना। तीसरी बात आती अलबेलापन, आलस्य के साथ अलबेलापन। और अलबेले क्या कहते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, ये काम पड़ा, आज नहीं तो कल कर लेंगे। मैं आज आपको अपने इस जीवन का अनुभव सुनाता हूँ। अगर मैं कोई भी काम पेंडिंग छोड़ देता हूँ तो मेरा योग नहीं लगता। पेंडिंग वर्क बोझ है। अलबेली आत्माएं पेंडिंग छोड़ती हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, क्या जल्दी है, क्या जरूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर कोई कार्य आया है मेरे सामने, कैसे भी करके उसको उसी समय पूरा करना, उसी दिन पूरा करना है। कल काल का नाम है, मुझे कल पर नहीं छोड़ना है। अगर ये विशेषता आपके अंदर आ गई ना, अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और सब काम बहुत एक्यूरेट होंगे, यथार्थ होंगे, और लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणाएं मिलती हैं। आज हम इतनी क्लासेज कराते, इतनी जगह पर जाते आते रहते हैं, अपने आप को सेट करते हैं। जवाबदारियां आप सब जानते हो, पूरे विश्व की पढ़ाई की सारी जवाबदारी इस समय मेरे हाथ में ही है। जो भी बाबा के बच्चे पैदा हो रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, क्या करना है, क्या भेजना है, कौन सा त्यौहार है, कौन सा फंक्शन है, किस तरह से उनको ज्ञान रतन जाने चाहिए। पहले हमारी दादी जी हमें बार बार बोलती रहती थी, अभी 16 साल दादी को व्यक्त हुए हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी कंप्लेन इस रूप में न दे दे कि राजू भाई तो घूमता रहता है, इसलिए मुरली समय पर नहीं आई, इसलिए पत्र पुष्प समय पर नहीं आया, आज ये मैटर नहीं मिला, आज ये मैटर नहीं मिला। कभी भी इसमें मैं अलबेला नहीं बनता। कुछ भी हो जाए, मुझे रात को जगना पड़े, मुझे कोई ऑफिस को लॉक करना पड़े बाहर से, कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अपना काम बहुत एडवांस में 3 महीने के पहले तैयारी करके रखता हूँ। तब मैं 1 मास के लिए भी, 15 दिन के लिए, 1 मास अभी विदेश चला गया, लेकिन मुरली मिली, पत्र पुष्प मिला, सब कुछ मिला। और बाहर के जब पत्र आते तो साइंस के साधनों ने सुख दिया है,
जवाब आया, प्रश्न आया, कोई बात आई, बताया भाइयों ने, उसी समय जवाब दे दिया। साइंस ने बहुत मदद की है। मुरलियाँ अभी हमारी अक्टूबर तक की पूरी हो रही हैं, पूरी तैयारी करके मैंने रखी। पत्र पुष्प मैंने अक्टूबर का तैयार कर दिया, फाइनल कर दिया। नवंबर में दिवाली कब आएगी, दिवाली का वरदान क्या होगा, वो भी अभी याद करके तैयार कर दिया। इसलिए सभी ध्यान देना, केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमें अपनी जवाबदारियों में, अपनी स्थिति बनाने में अलबेला नहीं बनना है। और सबसे बड़ी चौथी बात है, हर एक ध्यान देना, कभी भी आवेग इंद्रियों में ना आए। वेग, उत्तेजना जिसको हम कहते हैं, उत्तेजित नहीं हो जाओ। उत्तेजनाएं हमारे रिकॉर्ड को खराब कर देती। मम्मा का एक वाक्य सुनाता हूँ। कहती, बाबा के बच्चे 6 मास तक इतना अच्छा पुरुषार्थ करते, योग करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सेवाएं करेंगे, बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना करके रखते हैं। लेकिन 6 मास के बाद अगर एक कोई बात अच्छी नहीं लगी, ठीक नहीं लगी, और जोश में आ गए, गुस्से में आ गए और गलत बोल दिया, वो सारा 6 मास का रिकॉर्ड केवल 10-15 मिनट के गुस्से में पूरे 6 मास को पानी लग जाता, खराब हो जाता है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना रिकॉर्ड हमारा अच्छा है, तो हम क्या अपनी उत्तेजनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? कुछ भी है, चलो हमारे मन मुताबिक नहीं है। आज जो हम लोगों ने इतना दादियों के समीप रहे हैं, कई बातें ऐसे होती भी हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती या मुझे नहीं करने का संकल्प आता है, कहते हैं, हम उत्तेजित होकर के उसका रिस्पॉन्ड न करें। आवेश में आकर के, आवेग में आकर के, चेहरे पर ला करके अगर हम जरा भी कुछ ठीक जवाब नहीं देंगे, तो इन दादियों में, इन बड़ों में परखने की शक्ति बहुत है, बोलो या न बोलो। सिर्फ चेहरा भी अगर लाल हो गया, पीला हो गया, तो भी कहेंगी ठीक है तुम छोड़ दे, दूसरे से करा लेंगे। इसलिए हम सबको ध्यान देना है। जब हम 3 बातों का इसमें ध्यान देते हैं। एक तो हमारा योग का चार्ट अच्छा हो, दूसरा जो हमारे पास है धन संपत्ति, उसका पोता मेल ठीक हो, और तीसरा अपना रिकॉर्ड बड़ा अच्छा हो। रिकॉर्ड के अंदर बताया आपको चरित्र, लेकिन उसमें भी उत्तेजित होकर के कभी भी आवेग और आवेश में आकर के अपने रिकॉर्ड को खराब नहीं करना। और 5वीं बात है वृत्तियों की अनासक्त वृत्ति, लोभ लालच। कई लोगों को संग्रह वृत्ति की बहुत आदत होती है। जो चीज़ आएगी इकट्ठा कर लेंगे, जो चीज़ आएगी इकट्ठा कर लेंगे। जरूरत नहीं है, लेकिन संग्रह वृत्ति, बहुत स्टॉक कर लेना। और जो चीज़ देखी, पहनने की देखो, कईयों के पास इतनी ड्रेसेज होती, कईयों के पास इतने जूते चप्पल होते, पता नहीं क्या करेंगे, क्यों रखा है। 2 से भी काम चल सकता है, लेकिन एक लालच, एक लोभ, जो खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, घड़ी, मोबाइल, जो अच्छी चीज़ लगी। हमारे यहाँ कई लोग तो कंप्यूटर की रेस करते हैं, इसके पास इतना पावरफुल कंप्यूटर आ गया, भाई साहब ये चेंज कर दो, आपका तो HP चल रहा है। मेरा जो है वही ठीक है भाई, तुम छोड़ दे मेरा को, मुझे नहीं चेंज करना है, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। आपको बताऊँ, मेरे कंप्यूटर में अभी भी अक्षर प्रोग्राम पहले वाला जो शुरू में निकला था हिंदी टाइपिंग का, वही है, डॉस में चलता है। और अभी के लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर जो भी विंडो 10, विंडो 8 वो आया, जो उसमें वो चलता नहीं है। ना तुम कैसे भी करके मुझे सेट करके दो, हमें यही करना है, इसका जैसा सुख कहीं नहीं है। कहते क्या है, आप सीखो ना, दूसरा परिवर्तन करो ना। नहीं, एक ही फाइल में मेरी 48 साल की मुरलियाँ हैं, और कोई भी टॉपिक पर मैं रिसर्च कर सकता हूँ 5 मिनट के अंदर। 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 5 मिनट के
कितनी बातें बाबा ने सुनाई हैं। हमने कहा क्यों दूसरी बातों में हम जाएं, साइंस तो आगे बढ़ती जा रही है। उन तो बिजनेस है उनका, आज ये विंडो निकालेंगे, आज दूसरा निकाल देंगे, आज तीसरा निकाल देंगे। खर्च करने वाले खर्च करते रहते। मोबाइल का भी यही है, कंप्यूटर का भी यही है। इसलिए कम खर्च वाला नसीन, बाबा के बच्चे जितना अपने ऊपर कम से कम खर्चा हो, जितना अपनी चीज़ों पर जितना कम खर्चा हो, ध्यान दो, अनासक्त बनो। यूज है, सब जरूरी है, लो, लेकिन उसके पीछे ज़्यादा मनी बर्बाद न जाए, उस पर बहुत ध्यान देना। और छठी बात है, हम सबको अवगुणों का, किसी के अवगुण को देख करके अपने मन को खराब नहीं करना है। अवगुणों को नोट नहीं करना, और अवगुणी व्यक्ति है, कोई भी अवगुण है किसी के अंदर, उससे नफरत और घृणा नहीं करनी है, किनारा नहीं करना, उसके प्रति शुभ भावना रखना। अवगुण दृष्टि न रहे। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई, चाहे जितने अवगुण हो, कोई न कोई एक गुण जरूर होता है, एक विशेषता जरूर होती है। हम सभी भी अगर विशेष आत्माएं बनना है तो अपने परिवार में, लौकिक और अलौकिक परिवार में जितने सदस्य हैं, हर एक के गुण देखने की, बाबा कई बार कहता है, विशेषता देखने का चश्मा पहन लो, गुणग्राही बनो। अवगुणों को अगर नोट करोगे तो मैं कहता हूँ कभी कभी रमणीकता से, ये बुद्धि जो है ना, कचड़े का डब्बा बन जाएगी। हर एक के अंदर कचड़ा है, किसका किसका कचड़ा उठा करके मैं अंदर रखूँगा। इसलिए हम सबको ध्यान देना है कि सबके अंदर गुण हैं, उन गुणों को हम देखें, उन विशेषताओं को देखें और हम विशेष बने। अवगुणग्राही हमें नहीं बनना है। और सातवीं बात जो हमारे विचारों को बहुत शुद्ध और सकारात्मक रखती है, वो है आहार। आहार, भोजन। एक है शरीर के लिए भोजन और एक है बुद्धि के लिए भोजन। दोनों आहार पर बहुत ध्यान देना और बहुत अंडरलाइन करना, ये अशुद्ध नहीं होना चाहिए। बहुत सात्विक, बहुत शुद्ध, बहुत सीमित। आजकल भोजन शरीर के लिए जो दे रहे हैं उसके बारे में आप सब जानते हो, और बहुत बाबा के बच्चे इसमें दृढ़ रहते हैं कि अपने हाथ से बनाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, किसी के हाथ का भी नहीं खाएंगे। शुद्ध शाकाहारी पवित्र भोजन अगर शरीर में जा रहा है तो ये विचार बड़े शुद्ध और पवित्र बनते हैं। बहुत अच्छे अच्छे विचारों में हम रह सकते हैं। और अगर कोई ऐसे विकारी के हाथ का कोई इधर उधर की चीज़ अगर अंदर गई तो शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी विकृत करती है, उत्तेजनाएं पैदा करती है। इसलिए आहार शुद्धि इस ब्राह्मणों जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। और साथ साथ ये जो बुद्धि का आहार है, मैं समझता हूँ आप सब ने इसके लिए प्रतिज्ञा की होगी, और न की हो तो ले लेना। कई बार कुमार जीवन में ये शौक बहुत होता है इन अश्लील चीज़ों को पढ़ने का, देखने का, उस पर ध्यान देने का। उससे हमारी आंतरिक पवित्रता नष्ट होती है, स्वप्न अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके जब समय मिलता है बाबा की क्लासेस सुनो, योग कमेंट्री सुनो, अच्छे अच्छे गीत सुनो। साधन है उनको लाभ लो, मना नहीं है, लेकिन इन साधनों में जो गलतियां हैं, जो इस समय मानव को गलत रास्ते पर ले जा रही हैं, अपने आप को उससे सुरक्षित रखना, सेफ रखना, ये बुद्धि का आहार है। और बुद्धि में अगर ऐसी ऐसी बातें गंदी जा रही हैं तो कभी योग नहीं लगेगा, कितनी भी मेहनत कर लो। इसलिए सब बहुत अंडरलाइन करो, संकल्प करके बाबा के घर से जाओ कि हम बुद्धि को अशुद्ध आहार नहीं देंगे। और वो अशुद्ध आहार संग से भी आता है। जैसा कमजोर का अगर संग है, पतित का संग है, शराबी कबाबी का संग है, वो रंग लगा देगा। इसलिए संग की बहुत संभाल करनी। और साथ साथ जो बुद्धि को गंदा बनाने वाली चीज़ें हैं, अश्लीलता जहाँ से मिल रही है, ऐसे इंटरनेट का,
ऐसे साइंस के साधनों का प्रयोग नहीं करना है। तब हमारा ये सकारात्मक परिवर्तन ऐसे लोगों को अनुभव होगा, ये तो जीते जागते इस कलयुग में देवतुल्य देवताएं हैं। सतयुग में बनेंगे वो तो किसने देखा है? संगम युग पर ये ब्राह्मण सो देवता हैं, फरिश्ते हैं, देवता हैं। तो आप सभी बाबा के बच्चे फरिश्ते सो देवता इसी ब्राह्मण जीवन में अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपनी निजी धारणाओं से प्रैक्टिकल करके दिखाना, ऐसी हमारी उम्मीद है। ओम शांति। अभी हम सभी कहीं नहीं उठ के जाना, 15 मिनट बहुत प्यार से, जो आज बाबा बार बार कह रहे थे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा को शुक्रिया तो करो, ऐसे नहीं, मुख से नहीं करो, अंदर अंदर करना। तो 15 मिनट के लिए सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो। इस गुफा के अंदर मैं तपस्वी आत्मा विराजमान हूँ। कितना श्रेष्ठ सुंदर आभा मंडल है, पवित्र विचारों का, सकारात्मक चिंतन का। जितना सकारात्मक पवित्र चिंतन है, उतना एक बहुत सुंदर लाइट का आभा मंडल है। और उसी आभा मंडल से मैं आत्मा इस विश्व कल्याण की सेवा कर सकता हूँ। तो सभी अपने चारों ओर एक पवित्र आभा मंडल क्रिएट करो। अपने सकारात्मक चिंतन से मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, और मेरे चारों ओर एक पवित्र शुद्ध चमकता हुआ लाइट का शरीर है। मैं आत्मा उस लाइट के शरीर में प्रवेश कर इस साकार वतन से पार अपने लाइट के वतन में बाप दादा के सन्मुख उनकी स्नेह भरी दृष्टि, दुआओं भरी दृष्टि, बहुत दिल से कह रहे हैं, आओ मेरे बच्चे, पवित्र और योगी बच्चे, कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक बच्चे, मेरे नैनों के सितारे, मेरे दिल के मालिक, दिल तख्त नसीन बच्चे, आओ मेरे इस वतन की सैर करो। ये लाइट का वतन, फरिश्तों का वतन, मेरा अपना वतन है। बाप दादा मुझ आत्मा को इस वतन का सैर करा रहे हैं। मैं फरिश्ते की रेस में इतने सब फरिश्तों के साथ वतन में उड़ते उड़ते इस पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दे रहा हूँ, पवित्रता की किरणें दे रहा हूँ। अनेक आत्माएं शांति, शक्ति, पवित्रता का अनुभव कर रही हैं।
मैं लाइट का फरिश्ता, बाप दादा के साथ इस पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा हूँ। ये लाइट की किरणें इस प्रकृति को भी पावन बना रही हैं। तमोगुण को परिवर्तन कर रही हैं। चारों ओर एक बहुत सुंदर सुनहरा प्रकाश फैल रहा है। इस सृष्टि परिवर्तन का महान कार्य इन फरिश्तों की लाइट से, पवित्रता के बल से सहज संपन्न होने जा रहा है। ऐसी विश्व सेवा करके बाबा की पलकों में समा जाओ। बाबा की बाहों में समा जाओ। प्यार के सागर, प्यार की गहन अनुभूति करो। बाबा का प्यार भरा वरदानी हाथ उनकी प्यारी सरल स्नेह भरी दृष्टि मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रही है। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। जो भगवान की गोद मिली है। प्यार की अनुभूति करके सर्व शक्तियों से संपन्न बनकर
मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इस शरीर में अवतरित हुई हूँ। मैं अलग हूँ, ये शरीर मेरा वस्त्र है। देह और देही का अलग अलग अनुभव करो। डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठकर उनकी सर्व शक्तियों को स्वयं में समा लो। इस नाटक में
भर के अपनी बाहों में, भर के अपनी